अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे बड़ी खासियत क्या है तो जवाब एक ही होगा, मोहब्बत। और वो मोहब्बत जो सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होती, जो आंखों से, शाम की चाय से, एक अधूरी बात से कही जाती है। वो मोहब्बत जो आपको अंदर से तोड़ भी देती है और संभाल भी लेती है। आज हम आपको देंगे 8 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास की लिस्ट जो रोमांस के मामले में सबसे ऊपर हैं। वो ड्रामास जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं थे, वो एक्सपीरियंसेस थे। नंबर 8 से शुरू करते हैं नंबर 1 तक और पूरा सफर, क्योंकि एक एक ड्रामा दिल का हिस्सा है। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल मनजोग, जो हम टीवी पर अगस्त 2024 में आया और सिर्फ 2 महीनों में सितंबर 2024 तक अपनी पूरी कहानी कह के खत्म भी हो गया। ये एक मिनी सीरीज थी, लेकिन जिसने टाइम लिया वो काफी था दिलों में उतर जाने के लिए। बिलाल अब्बास खान ने इब्राहिम, एक ऐसा मर्द जिसकी जिंदगी में मोहब्बत एक ऐसा राज लिए आई जो दुनिया के उलझे हुए रिश्तेदारी निजाम ने उसे नहीं देने दिया। सबीना फारूक ने आलिया का रोल प्ले किया, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के फैसले जीते हुए गुजारी। और गौहर रशीद, वो कैरेक्टर जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, ने एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी दी कि आप कभी फुल्ली उसे विलेन नहीं कह सकते और फुल्ली हीरो भी नहीं। निकाह हलाला जैसी जफर महराज ने इतनी जरूरत के साथ हैंडल किया कि ड्रामा प्रीचीनेस के हदूद पर कभी नहीं आया। काशिफ निसार की डायरेक्शन में वो पीटीवी वाली रौनस थी, कोई बड़ी फैंसी सेट्स नहीं, कोई लाउड डायलॉग्स नहीं, सिर्फ 2 इंसान, एक कसक और एक कहानी जो आपको रात को सोने नहीं देती। नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल इख्तिदार, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर सितंबर 2024 में प्रीमियर हुआ और 1 बिलियन यूट्यूब व्यूज क्रॉस करके एक अलग ही मुकाम पा गया। अनमोल बलोच और अली रजा की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने एक ऐसी केमिस्ट्री बनाई कि लोग एनिमीज टू पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना मजा नहीं आया था। मेहरुन्निसा, अनमोल बलोच की कैरेक्टर, अपने भाई की मौत का इंसाफ मांग रही है एक पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ, और शाहनवाज, अली रजा, उसी पॉलिटिशियन का बेटा है जिसने ये तबाही मचाई है। इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझना, ये वो आर्क है जिसके लिए लोग हर हफ्ते इंतजार करते थे। रुबीना अशरफ की परफॉर्मेंस एक जबरदस्त सपोर्टिंग विलन के तौर पर इस ड्रामा की एडिशनल जान थी। इख्तिदार ने प्रूव किया कि रोमांस सिर्फ मूनलिट सीन्स में नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत एक कोर्टरूम में होती है, एक जवाब की तलाश में। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल दो किनारे, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर अप्रैल 2025 में आया और सितंबर 2025 तक चलते हुए अपनी पूरी कहानी कहकर। टैगलाइन थी, उन्होंने मोहब्बत एक ही जुबान में नहीं की मगर समंदर याद रखता है, और यही इस ड्रामा का सोल था। जुनैद खान ने वलीद का रोल प्ले किया, एक ऐसा मर्द जो अपनी फैमिली का अकेला सहारा है, जो करता सब कुछ है मगर कहता कुछ नहीं। मोमिना इकबाल की दुर्रे शहवर, एक ऐसी औरत जो वर्ड्स में मोहब्बत ढूंढती है मगर रिश्ते में सिर्फ खामोशी मिलती है। दो में रहना मगर अलग अलग किनारे पर खड़ा रहना, यही इस ड्रामा का दिल था। कुछ लोगों ने इस ड्रामा को स्लो बोला और वो सच भी था, मगर जो लोग रोमांटिक साइलेंस और अनसेड फीलिंग्स के फैन हैं, इनके लिए दो किनारे एक रेयर एक्सपीरियंस था, जहां एक नजर भी कंप्लीट डायलॉग का काम कर जाती थी। नंबर 5 पर है ड्रामा सीरियल संबल यार पिया, सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और हाशिम नदीम की राइटिंग और दानिश नवाज की डायरेक्शन का कमाल मिलके जो चीज बनी, वो एक ऐसी लव ट्रायंगल थी जो देखने में सिंपल लगती है मगर फील करने में बहुत गहरा है। अहमद अली अकबर ने संबल का रोल प्ले किया, एक सेल्फ मेड, खाकसर, अंदर से गोल्ड वाला इंसान, जो एक ऐसे इंसान के खिलाफ है जिसके पास सब कुछ है। फिरोज खान ने अलियार का रोल प्ले किया, एक अमीर, हैंडसम, दिल में भी कुछ अच्छा रखने वाला मर्द। और दुर्रे फिशीन सलीम की पिया, एक ऐसी लड़की जो इन दोनों के बीच एक ऐसे सफर पर है जिसमें वो खुद भी चूज नहीं कर सकती और ऑडियंस भी चूज नहीं कर पा रहा। अहमद अली अकबर का काम इस ड्रामा में इतना IMDb रिव्यूज में खुद व्यूअर्स ने उन्हें अलग लेवल पर रखा। ये ड्रामा प्रूव करता है कि पाकिस्तानी ड्रामाज में जब राइटिंग और एक्टिंग दोनों स्ट्रांग हो तो रिजल्ट हमेशा यादगार होता है। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, RY डिजिटल का वो 2024 का मास्टरपीस जिसने पाकिस्तानी टीवी की रेटिंग हिस्ट्री में 24.2 TRP का रिकॉर्ड तोड़ा, हाईएस्ट रेटिंग सिंस 20। फहद मुस्तफा ने 10 साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी की, और क्या वापसी की। उनका मुस्तफा एक लेट बैक, वीडियो गेम्स का शौक रखने वाला, जिंदगी को हल्का फुल्का लेने वाला बंदा, हानिया आमिर की शर्जीना, एक टॉपर बिब्लियोफाइल, बिल्कुल सॉर्टेड औरत के ऑपोजिट आया, और इन दोनों की केमिस्ट्री ने ऑपोजिट्स अट्रैक्ट को सिर्फ एक क्लीशे कहने से रोक दिया। फरहद इश्तियाक की राइटिंग ने इन दोनों के दरमियान जो स्लो बर्न रोमांस को बिल्ड किया, वो वाकई एक चीज थी। शर्जीना का मुस्तफा का तुम परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं वाला सीन, इस एक सीन ने पूरी दुनिया में ट्रेंड कराया। बदर महमूद की डायरेक्शन, बुशरा अंसारी और जावेद शेख जैसे लेजेंड्स का सपोर्टिंग होना, ये सब मिलके एक ऐसी ड्रामा बनी जिसे मुसीजीना फैन फॉलोइंग ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी रोमांस किसी से कम नहीं।
नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एक ड्रामा यूट्यूब पर 3.5 बिलियन व्यूज कैसे ले सकता है, तो तेरे बिन का जवाब है वहाज अली और यमुना जैदी। मुर्तसिम और मीरब, ये दो नाम जब भी एक साथ लिखे जाते हैं सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आते हैं। और ये ड्रामा दिसंबर 2022 में प्रीमियर हुआ था। मुर्तसिम एक पावरफुल ट्रेडिशनल हैदराबादी जमींदार जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है, जो स्ट्रॉन्ग है मगर जिसके अंदर वार्मथ का एक अलग ही दरिया बहता है। मीरब एक इंडिपेंडेंट आउटस्पोकन कराची की लड़की जो मोहब्बत में भी अपनी जुबान और अपनी इज्जत नहीं छोड़ती। इन दोनों का धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ झुकना, ये सफर जो जियो टीवी पर वेडनेसडे थर्सडे 8 बजे आता था, उसने लोगों की जिंदगियों का रूटीन बदल दिया था। सिराजुल हक की डायरेक्शन और ओएसटी क्या होती है बेवफाई, ये ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक मूवमेंट था। नंबर 2 पर है ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल का वो ब्लॉकबस्टर जो नवंबर 2025 में आया और 22 मार्च 2026 को पूरी कहानी कह के खत्म हुआ, और पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने वो केमिस्ट्री बनाई जो लोग सालों से देखना चाहते थे। आयरा एक डॉक्टर, एक ऐसी औरत जो अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना वो दिखती है। कामयार एक ऐसा मर्द जिसका अंदर का दर्द बाहर के एटीट्यूड में छुप जाता है। फरीहा की साजिश, कामयार का ईगो, आयरा का स्लोली अपने आप को हारना, ये सब देखना दिल तोड़ता भी था और आंखें नहीं हटने देता भी था। और फिनाले, वो एयरपोर्ट सीन जब कामयार आयल सीट पर बैठ के कहता है खूबसूरती है, सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाता हूँ। इस एक लाइन ने हजारों लोगों को रुलाए। हानिया आमिर का इंस्टाग्राम फेवल, सफर कठिन था पर मंजिल प्यारी, और आसिम अजहर ने रात को ही OST का हैप्पी वर्जन ड्रॉप कर दिया। ये ड्रामा सिर्फ देखा नहीं गया, ये फील किया गया। और नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल हमराही, जियो टीवी का वो ड्रामा जो 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ और 50 मिलियन व्यूज अपने नाम कर लिए। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी, ये पेयरिंग दीवानगी और जान निसार के बाद इस बार एक नए अंदाज में आई है, एक ऐसी कहानी में जो लंदन, टर्की, मरी और कराची की लोकेशंस पर शूट हुई है। बाबर जावेद जो 12 साल बाद डायरेक्शन में लौटे हैं, ने इस ड्रामा को टीवी नहीं एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया है। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग में लव के साथ पावर डायनामिक्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और हिडन ट्रूथ्स का वो मिक्स है जो आपको पहले फ्रेम से पकड़ के नहीं छोड़ती। दानिश तैमूर खुद कहते हैं कि ये सबसे मेमोरेबल रोल होगा, और जो पहले एपिसोड्स में दिखा है ये बात झूठ नहीं लगती। सपोर्टिंग में शहजाद नवाज, असफर रहमान, हाजरा यामीन, हर कोई अपना रोल इतनी सॉलिड तरह से प्ले कर रहा है कि कोई सीन वीक नहीं लगता। ये ड्रामा अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है और ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान इसकी बातें कर रहा है। 2026 का सबसे बड़ा रोमांटिक ड्रामा हमराही है। 8 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास जो रोमांस के मामले में पाकिस्तानी टीवी का बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग चैनल्स पर, मगर एक ही जज्बे के साथ। वो जज्बा कि मोहब्बत के लिए सब कुछ होता है, चाहे वो खामोशी हो, जंग हो, दर्द हो या एयरपोर्ट पर एक लास्ट मिनट की वापसी हो। आपका फेवरेट कौन सा था? कौन से ड्रामा ने सबसे ज्यादा रोते हुए देखा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अल्लाह हाफिज।